गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद एवरीवन। ऑनलाइन सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 की जो अपनी एक्सरसाइज चल रही थी पैरामीट्रिक अवकलन एक्सरसाइज की अपन चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपन ने पैरामीट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन की चर्चा करी थी। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के लिए मैंने आपको कुछ एग्जांपल भी बताए थे। आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों, एग्जाम नजदीक है। 18 जो डेट है 18 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की डेट आ गई है, तो कम से कम भी आपके पास में एक सप्ताह ही नहीं है, एक सप्ताह से भी कम समय आपके पास में बचा है। तो पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा स्टडी पर फोकस करें। कक्षा 12 की जो मैथ की एक एग्जाम रही है, बायोलॉजी वाले बच्चों की एग्जाम हो चुकी है, तो चर्चा कर रहे हैं अपन, जिसमें मैंने आपको 2-3 सवाल बता दिए। कुछ अच्छी तरीके वाले सवालों की अपन और चर्चा कर लेते हैं। x = 380 अपॉन 1 + t क्यूब। बच्चों ये पैरामीट्रिक फंक्शन वाले बता रहा हूं मैं, ओके। तो पैरामीट्रिक फंक्शन से सवाल आने की संभावना रहती है, तो आप फोकस करोगे। तो 1 + t की क्यूब। बच्चों एक बार मार्कर चेंज कर लेते हैं, ओके। x = अपने पास में 380 अपॉन 1 + t क्यूब दिया गया है। y = मेरे पास में 380² अपॉन 1 + t क्यूब दिया गया है। x = 380 अपॉन 1 + t क्यूब। तो मैं t के सापेक्ष अवकलन करने पर मेरे पास में dx अपॉन dt = 1 + t की क्यूब का होल स्क्वायर 1 + t क्यूब d/dt। इसको मैं 380 माइनस 380 d/dt 1 + t की क्यूब लिख सकता हूं। ओके स्टूडेंट्स, फोकस करें बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। तो ये हो गया अपने पास में dx अपॉन dt 1 + t की क्यूब। बच्चों 380 का अवकलन, बच्चों 380 का अवकलन जो आएगा वो 3 आएगा, ओके। माइनस 380 और ये 1 का अवकलन तो 0 हो गया, और ये 3t² बन गया अपॉन 1 + t की होल क्यूब होल स्क्वायर, ओके। और ये मान मेरे पास में बन जाएगा dx अपॉन dt। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, ये 3a + 3at क्यूब, और अंदर इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 980 क्यूब हो गया अपॉन ये बन गया मेरे पास में 1 + t क्यूब का होल स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। तो ये बन जाएगा मेरे पास में dx अपॉन dt = 3a + 380 क्यूब में से 980, तो बच्चों माइनस में बचेगा 680 क्यूब अपॉन 1 + t क्यूब का होल स्क्वायर, ओके। ये तो मेरे पास में dx अपॉन dt आया है, ये तो मेरे पास में dx अपॉन dt की वैल्यू बनी है। अब मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है dy अपॉन dt की। तो dy अपॉन dt का जो मान बनेगा मेरे पास में इसी तरीके से 1 + t की क्यूब का होल स्क्वायर, और ये 1 + t की क्यूब d/dt 380² माइनस 380²। बच्चों u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं अवकलन में, और ये 1 + t की क्यूब हो गई, और ये पूरी जो वैल्यू बन के आएगी मेरे पास में dy/dt = 1 + t की क्यूब, और ये बन गया मेरे पास में 680 माइनस 380² मल्टीप्लाई 380² अपॉन 1 + t की क्यूब अपॉन 1 + t की क्यूब का होल स्क्वायर। अंदर इसको मल्टीप्लाई किया तो dy/dt की जो वैल्यू बन के आई मेरे पास में वो आई 680 + 680 की पावर 4 माइनस इसको मल्टीप्लाई करने पर 980 की पावर 4 अपॉन 1 + t क्यूब का होल स्क्वायर। जो रिजल्ट आया मेरे पास में आगे dy अपॉन dt = 680 की पावर 4 में से 980 की पावर 4 गया, तो बच्चों 380 की पावर 4 बचेगा नेगेटिव, माइनस में 1 + t क्यूब का होल स्क्वायर, ओके। डिवाइड कर दीजिए, आपको dy/dx चाहिए, तो dy/dt = अपॉन dx अपॉन dt। तो dy/dt की जो वैल्यू आपके पास में वो है 3a
माइनस 6a टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर बटे 680 माइनस 380 की पावर 4 बटे 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। बच्चों ये कैंसिल हो गया, रेसिप्रोकल करने पर ऊपर बना 3a माइनस 680 क्यूब अपॉन 680 माइनस 380 की पावर 4। बच्चों ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है तो 3a कॉमन ले लीजिए, 3a कॉमन लिया तो अंदर बचा 1 माइनस 2a 2t क्यूब, ये बचेगा। हाँ, और इधर से आपने 3a कॉमन लिया तो इधर बचा आपके पास में 2t माइनस t की पावर 4, ये कैंसिल हो गया। तो dy बाई dx की जो वैल्यू आई वो आई 1 माइनस 2t क्यूब अपॉन 2t माइनस t की पावर 4। ओके, नोट करें, यही इसका dy बाई dx है। एक चीज ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर t भी अपने साथ में चल रहा है तो t को कॉमन ले, यहाँ पर t को छोड़िए मत, t को साथ में रखें तो ये t माइनस यहाँ पर भी t आ जाएगा, t माइनस 2 क्यूब हो जाएगा। ओके, ये इसका dy बाई dx है बच्चों। पैरामीट्रिक फंक्शन के आपको पैरामीट्रिक फंक्शन के dy बाई dx आपको ज्ञात करने आनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ, क्या कहा है देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे जो अपनी चर्चा का विषय होगा वो है अपने पास में e की पावर सवाल जो मेरे को दिया गया है वो दिया गया है x इक्वल्स टू e की पावर थीटा मल्टीप्लाई थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा, और y इक्वल्स टू मेरे को दिया गया है e की पावर माइनस थीटा कोष्टक थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा। हाँ जी, ये सवाल है, फोकस करें। तो मैं थीटा के सापेक्ष अवकलन करता हूं तो dx अपॉन d थीटा जो मेरे पास में आएगा वो e की पावर थीटा d बाई डी थीटा थीटा प्लस 1 बाई थीटा प्लस थीटा प्लस 1 बाई थीटा, और e की पावर थीटा का अवकलन जो आएगा वो e की पावर थीटा ही आएगा। तो थीटा के सापेक्ष करेंगे क्योंकि e की पावर अक्ष का अवकलन e की पावर अक्ष ही होता है, और ये dx अपॉन d थीटा जो मेरे पास में बन के आएगा वो आएगा e की पावर थीटा, थीटा का ये 1 माइनस 1 बटे थीटा स्क्वायर हो जाएगा। थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष किया तो 1 और 1 बटे थीटा का अवकलन माइनस के 1 बटे थीटा स्क्वायर, और ये प्लस बन गया थीटा e की पावर थीटा को आगे लिख दीजिए, और ये थीटा प्लस 1 बाई थीटा बन गया। यहाँ से आपके पास में जो वैल्यू बनी dx अपॉन d थीटा e की पावर थीटा थीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, और ये प्लस e की पावर थीटा, और ये बन गया आपके पास में थीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन थीटा। एलसीएम लेकर के बच्चों हल करते हैं। e की पावर थीटा कॉमन ले लीजिए, मान बचेगा आपके पास में थीटा स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर और थीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन थीटा। एलसीएम ले लीजिए e की पावर थीटा, एलसीएम आया आपके पास में थीटा क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से ये बचेगा आपके पास में थीटा, ऊपर बन जाएगा थीटा क्यूब माइनस थीटा, थीटा क्यूब एलसीएम आ गया है। ओके, और इसको डिवाइड किया तो थीटा बचा थीटा क्यूब माइनस थीटा प्लस इसको क्या थीटा स्क्वायर थीटा की पावर 4, यहाँ से मल्टीप्लाई होने के बाद में आपके पास में थीटा स्क्वायर बच जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ये तो इसका dx अपॉन d थीटा आया मेरे पास। आप चाहो तो कॉमन ले लो, थीटा कॉमन ले लीजिए। थीटा कॉमन लिया तो आपके पास में जो मान बन के आया अंदर थीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये बन गया थीटा क्यूब प्लस थीटा इक्वल्स टू थीटा स्क्वायर। तो ये dx अपॉन d थीटा की वैल्यू है मेरे पास। dx अपॉन d थीटा इस तरीके से बनेगा।
और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू ई की पावर थीटा थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। ओके, डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही आसान है, आउटलाइन किया बच्चों। बस आगे जो अपने पास में दिया है y इक्वल्स टू मेरे को दिया गया e की पावर माइनस थीटा थीटा माइनस 1/थीटा dy बाई डी थीटा, तो जो वैल्यू बनेगी e की पावर माइनस थीटा डी बाई डी थीटा थीटा माइनस 1/थीटा प्लस थीटा माइनस 1/थीटा और ये e की पावर माइनस थीटा। तो जो ये माइनस बना देगा, इसको माइनस तो आगे आएगा ही ना। हाँ, तो ये मान जो बना मेरे पास में dy बाई डी थीटा की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी e की पावर माइनस थीटा 1 बच्चों माइनस 1/थीटा स्क्वायर, हाँ प्लस के 1/थीटा स्क्वायर देगा माइनस थीटा 1 माइनस थीटा e की पावर माइनस थीटा। तो जो रिजल्ट आया मेरे पास में, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू e की पावर माइनस थीटा 1 प्लस 1/थीटा स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस थीटा थीटा माइनस 1/थीटा। e की पावर माइनस थीटा कॉमन ले लीजिए बच्चों, कॉमन लिया तो आपके पास में रिजल्ट बना 1 बना, ऊपर बना थीटा स्क्वायर प्लस 1 थीटा स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा आपके पास में माइनस, अंदर भेजा तो ये बन गया आपके पास में e की पावर थीटा तो कॉमन चला गया और रिजल्ट आया आपके पास में थीटा माइनस 1/थीटा, अंदर भेजा तो e की पावर माइनस थीटा थीटा स्क्वायर प्लस 1 थीटा स्क्वायर माइनस थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा माइनस थीटा प्लस 1/थीटा स्क्वायर। हाँ जी, ये बनेगा। ओके, 1/थीटा माइनस थीटा और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा प्लस हो गया, तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए इसका e की पावर माइनस थीटा थीटा स्क्वायर प्लस 1 तो थीटा स्क्वायर ही बन गया, इसका किया तो माइनस का थीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन थीटा। ये मान जो बनेगा मेरे पास में e की पावर माइनस थीटा थीटा क्यूब एलसीएम आया, ये थीटा स्क्वायर बना मेरे पास में, थीटा बना यहाँ से तो थीटा क्यूब प्लस थीटा बन गया, यहाँ से डिवाइड करूंगा थीटा से तो माइनस का बन जाएगा मेरे पास में ये माइनस का थीटा स्क्वायर माइनस थीटा, यहाँ से डिवाइड किया इसको तो थीटा आया यहाँ से, तो थीटा की पावर 4 माइनस थीटा स्क्वायर। ओके, तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस थीटा थीटा कॉमन लेकर के आपने काट दिया तो थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस थीटा क्यूब माइनस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। ओके, नोट करें इतना, सवाल अच्छा है। ओके, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है, स्टूडेंट्स फोकस्ड रहे। यहाँ पर अपन ने माइनस को अंदर भेजा तो ये प्लस हो गया, पहले ही प्लस हो गया था, अपन को इसको माइनस का नहीं रखना है। ओके, तो अब वैल्यू निकालना आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया। मैं इसको साफ कर रहा हूँ थोड़ा सा इधर से। तो मेरे पास में dx अपॉन dy बाई थीटा क्या आया, dy बाई थीटा जो बना मेरे पास में e की पावर माइनस थीटा ऊपर रह जाएगा और माइनस के थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस के थीटा, हाँ प्लस 1 और ये तो कैंसिल हो गया बच्चों, थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर, तो इसको इस तरीके से लिख दीजिए e की पावर थीटा और ये बना थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 1। ओके, ये इसका dy बाई dx है, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान सवाल था। नोट करें, बढ़ते हैं आगे वाले सवाल की तरफ, जितनी देर में नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इधर ही लिख रहा हूं एक बार, सवाल है अब बच्चों, अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, स्टार कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी माइनस 1/t। बच्चों समझ में तो आ रहा है ना, कोई समस्या हो तो बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी माइनस 1/t और एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। सिद्ध कीजिए कि एक्स dy बाई dx प्लस वाई इक्वल्स टू 0।
ये अपन को सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है अपन को कुछ। हाँ जी, फोकस करें, इसको मैं साफ कर रहा हूं जैसे। तो ये जो वैल्यू बन जाएगी, इधर से ध्यान से देखें, आपके पास में दिया गया क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी माइनस 1/t का, ये इस तरीके से दिया गया है। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल दूं। इक्वेशन फर्स्ट के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग किया तो ये इस तरीके से बना। दोनों पक्षों का वर्ग किया तो ये x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 हो गया, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई y स्क्वायर, और ये t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2t मल्टीप्लाई 1/t। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 ही रहेगा केवल। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे पास में जो वैल्यू है वो मैं x की पावर 4, और यहाँ पर वैल्यू मेरे को t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, x की पावर 4 y की पावर 4, तो x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2 रख रखा है। बच्चों कैंसिल हो जाएगी वैल्यू 2, रिजल्ट जो बनेगा आपके पास में 2x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2। बच्चों अवकलन कर दीजिए 2 d/dx x स्क्वायर, बच्चों 2 को भी ले जाओ, 2 का क्या काम है इधर, x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ये अवकलन कर दिया आपने, x स्क्वायर d/dx y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर d/dx x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। रिजल्ट आया आपके पास में इधर से 2x, बच्चों 2x सॉरी x स्क्वायर, यहाँ से बना 2y dy/dx, यहाँ से बना y स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू जो अपने पास में बनेगी वो बनेगी x स्क्वायर 2y dy/dx इक्वल्स टू माइनस y स्क्वायर 2x माइनस y स्क्वायर 2x। वैल्यू क्या चाहिए अपन को, तो पक्षांतरण कर दें आप, इधर से x dy/dx को रख लीजिए, और इधर आप भेज सकते हो, x को रख लिया, बाकी आप पक्षांतरण कर दीजिए, माइनस y स्क्वायर 2x को पक्षांतरण करने पर x 2y नीचे आ जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा, y से कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x dy/dx की जो वैल्यू बन के आई, इधर माइनस का y, माइनस के y का अंतर पक्षांतरण कर लीजिए, dy/dx प्लस y इक्वल्स टू 0। ये इसका आंसर है बच्चों। इस तरीके से आपको सिद्ध करना है। बुक में एक सवाल और दिया गया है, ऐसा नोट करें जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक्सरसाइज के भी कुछ सवालों की मैंने चर्चा कर ली थी, अब मैं 2-4 कुछ महत्वपूर्ण सवालों की चर्चा करूंगा, विशेष ध्यान रखें, ध्यान से देखें। सवाल जो आपको दिया गया है बुक में, वो दिया है आपको x इक्वल्स टू थीटा माइनस साइन थीटा, और y इक्वल्स टू आपको दिया गया है a कोष्टक 1 प्लस कॉस थीटा। तो जो सीधा सा सवाल है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, अवकलन कर दीजिए dx अपॉन d थीटा 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ से, और यहाँ से dy अपॉन d थीटा a, इसका अवकलन किया 1 का अवकलन 0 माइनस साइन थीटा बनता, और इसका फिर वापस रिजल्ट 0 आता। तो dy बाई d थीटा की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी माइनस के a साइन थीटा अपॉन ये dx अपॉन d थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये अपनी चर्चा का विषय रहा, और यहाँ से मेरे पास में a भी साथ में चल रहा है। dy बाई d थीटा की वैल्यू माइनस के a साइन थीटा और dx अपॉन d थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ जी, आगे देखिए, हाफ एंगल में तोड़ते हैं, तो ये माइनस का a साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो रिजल्ट बनेगा dy बाई dx की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी आपके पास में, स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया 2 से 2, तो माइनस का a cos थीटा बाई 2
अपॉन साइन थीटा बाई 2, तो माइनस का 1 कॉट थीटा बाई 2 आएगा आंसर। ओके, ये तो सीधा सा सवाल हो गया बच्चों, इसमें तो कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं है, कॉम्प्लिकेटरी सवाल नहीं है, तो सवाल ही बहुत आसान दिया गया है बुक में। ओके, तो ये आप इन पर फोकस्ड रहोगे। ठीक है जी, ठीक है। कोट थीटा बाई 2, हाँ जी ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, अच्छा साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है अपने पास में बुक में वो है x इक्वल्स टू रूट साइन 2 थीटा और y इक्वल्स टू दिया गया है रूट कोस 2 थीटा। तो जो इसको कैसे करोगे, एक मिनट देखें। dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू डी बाई डी थीटा रूट साइन 2 थीटा। अवकलन किया आपने dx अपॉन डी थीटा फाइंड आउट करने के लिए 1/2 रूट साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा का फिर से अवकलन कर दिया कोस 2 थीटा, फिर 2 थीटा का फिर से किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 थीटा का बच्चों 2 आया। तो रिजल्ट बन के आया dx अपॉन डी थीटा कोस 2 थीटा अपॉन रूट साइन 2 थीटा। इसी प्रकार dy बाई डी थीटा निकालेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, dy बाई डी थीटा तो बन जाएगा 1/2 रूट कॉस 2 थीटा, कोस 2 थीटा का माइनस के साइन 2 थीटा, 2 थीटा का फिर से 2 कैंसिल, तो dy बाई डी थीटा जो निकल के आया माइनस के साइन 2 थीटा अपॉन रूट कॉस 2 थीटा। ओके, आगे बढ़ते हैं, निकालते हैं dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस के साइन 2 थीटा अपॉन रूट कॉस 2 थीटा और यहां से बना कोस 2 थीटा अपॉन रूट साइन 2 थीटा। रेसिप्रोकल कर दीजिए, dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू बन के आएगी वो आएगी माइनस के साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई रूट साइन 2 थीटा अपॉन ये बन जाएगा cos 2 थीटा अपॉन रूट cos 2 थीटा। dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू बन के आई वो आई माइनस के साइन 2 थीटा, तो जो रूट साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा की पावर 1/2, आधार समान है घाते जोड़ देना, फिर cos 2 थीटा और ये बन जाएगा cos 2 थीटा की पावर 1/2। तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू बन के आई है वो बनी है आपके पास में साइन 2 थीटा की पावर 1/2 और इधर cos 2 थीटा की पावर 1/2 माइनस में वो भी, तो रिजल्ट सीधा सीधा माइनस के टेन थीटा बाई 2 थीटा की पावर 1/2 आ जाएगा। ओके, यही इसका dy बाई डी एक्स है। ओके, बहुत ही आसान है, नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कीप शेयरिंग और यू ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।